सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप में से कितने लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि अगर कोई चीज आप लोगों को चाहिए तो उसकी कीमत आप लोगों को देनी पड़ती है। यानी कि एक तरीके से अगर कुछ आप लोगों को अचीव करना है तो उतनी मेहनत भी आप लोगों को करनी पड़ेगी। वही बात यहाँ पर बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि व्हेन यू ड्रीम टू बी ए टॉपर एफर्ट ऑफ एवरी मिनट इज काउंट। यानी कि जब आप लोग चाहते हैं अपना आपको किसी फील्ड में टॉप पर लेके जाना, तो फिर देखिए आप लोग की एक एक मिनट जो होती है ना वो काउंट होती है। क्योंकि उस टाइम पर कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो आप लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आधे से आप लोगों से ज्यादा जागरूक होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आप लोगों से ज्यादा लागू होगा। नहीं कहते लागू और जागू दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक तो बस जाग रहा है, एक है कि लगा हुआ है काम करने में। तो ये हमारे लोकल एरिया में बात बोली जाती है कि हमेशा जो लागू है वो जागू से आगे निकल जाता है। यानी कि एक तो है कि बस जाग रहा है और जाके बस देख रहा है कि हाँ सब ठीक चल रहा है, एक है कि उस काम में लगा हुआ है कि कुछ गलत ना हो जाए यार। तो हमेशा लागू बनिए, एक तरीके से अपने काम में लगे रहिए। जागू यानी कि बस जागे सुबह को बस उठ गए फिर उसके बाद में घूम रहे इधर उधर, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो अब की एक एक मिनट काउंट होगी अगर जिंदगी में आप लोग इस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए, काफी ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। अपने टाइम को इफेक्टिवली और ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। बाकी काफी शानदार आज के डिस्कशन रहने वाला है। देखिए कल आप लोगों का क्या हुआ, बेसिकली कई बार पता नहीं यूट्यूब के अंदर पता है क्या दिक्कत रहती है। जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी, अपलोड करने के बाद में ऐसा होता है कि जैसे कि वीडियो जो है प्रोसेसिंग करता है, वो चेक करता है इसके अंदर कुछ गलत मटेरियल तो नहीं है, कोई गाली गलौज तो नहीं है, वीडियो के अंदर कुछ उल्टी सीधी चीजें तो नहीं कर रखी है। तो वो प्रोसेसिंग करता है, उसको रिव्यू करता है पूरी वीडियो को। तो कभी तो रिव्यू करने में वो उसको लेता है 5 से 7 मिनट, कभी उसको रिव्यू करने में ले लेता है 35 से 40 मिनट। तो ऐसी हरकतें कई बार मैंने देखी है। नॉर्मली जब वीडियो अपलोड करता हूं तो नॉर्मली शाम के टाइम पर ऐसी हरकतें जरूर करता है ये, जब शाम वाली वीडियो होती है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कल मैंने टाइम पे अपलोड कर दी थी पर वो पब्लिक हुई जाकर लगभग 9:20 या फिर 25 के करीब में। तो ऐसी हरकतें कई बार पता नहीं क्यों करता है ये, मतलब यूट्यूब की एल्गोरिदम है मेरे हाथ में नहीं है। मैंने अपलोड कर फिर आप लोगों को याद होगा टेलीग्राम पर मैंने एक छोटा सा मैसेज भी छोड़ा था कि यार इसमें मैं क्या ही कर सकता हूं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये 4 से 5 मिनट में कहानी खत्म कर देता प्रोसेसिंग की। पर लेकिन कई बार ये एक लंबा प्रोसीजर खींच देता है, पता नहीं क्या चलता है। वो तो वो नहीं कहते जैसे बूढ़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि राम ही जाने बस क्या कर रहा है तो फिर यार मुझे पता नहीं चलता फिर ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो काफी प्यारा, काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। और हाँ, ईपीएफओ से रिलेटेड आप लोगों का नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उसके बारे में मैंने जो वीडियो बनाई है। बेसिकली आप लोग ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से ओलंपिक के बारे में बात करें तो ओलंपिक आप लोगों का तो 2020 का, ठीक है, पर लेकिन हुआ कब? ये हुआ 2021 में, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों का ईपीएफओ का एग्जाम है, ये है तो 2020 का पर हो रहा है 2021 में, ठीक है। तो ये आप लोगों का ओलंपिक हो गया। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो है इसको आप लोग देख लेना, अपना एडमिट कार्ड वगैरह जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। कुछ और बातें हैं जो आप लोग अगर फायदा देखिए, अगर एग्जाम देने जाते हैं तो अपना पहले से जो नोटिफिकेशन जो आप लोगों को दिखाया उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यह है कि सारी चीजें आप लोगों की तैयार होनी चाहिए। 2-3 बच्चों के अभी मेल भी आ रहे हैं, उसमें देखने को मिल रहा है किसी का फोटो सही नहीं है, किसी की डेट चेंज है, कुछ ऐसी बातें देखने को मिल रही हैं। तो पहले ही सारी चीजें क्लियर कर लेना, बाद में वरना प्रॉब्लम होती फिरेगी, ठीक है। तो अपना यूपीएससी से कॉन्टैक्ट करके पहले ही चीजों को सोल्व कर लेना, ओके। तो टकटकी लगाकर आप लोग को लेक्चर देखना है और रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब तो आखिरी मोमेंट पर आ गई है जिंदगी, तो इसलिए पूरा अच्छे से चीजों को रिवाइज कर दीजिए, ठीक है। आइए टकटकी लगाकर पहले एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात की जा रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो बोलते हैं। इसरो के द्वारा दिसंबर में इसी साल बोला गया है एक कंट्री का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, अपना पड़ोसी देश है वो। चलिए आप लोगों को कंट्री का नाम बताना है, मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं, उस कंट्री के साथ में हमारी बाउंड्री टच करती है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे सर बाउंड्री तो 7 कंट्री के साथ में टच करती है चलिए वो जो कंट्री है क्या बोलूं मतलब क्वेश्चन क्या बनाऊं इसके लिए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन ये है कि वो जो कंट्री है वो जो कंट्री है वो हमारी कंट्री के लगभग 4 राज्य टच करती है, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी कि बाउंड्री जो टच करती है उस कंट्री के साथ में 4 राज्य की बाउंड्री टच करती है, ठीक है। अब ये तो आप मतलब ऑप्शन, अब इनमें से ज्यादा कितनी कंट्री ऐसी हैं अब देख लीजिए, 4 राज्य को कौन कौन सी कंट्री है टच करती है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप लोग इसको जब बताऊंगा तो आप लोग और लंबे समय तक याद रख पाएंगे इसको अच्छे से। आगे बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया की इकलौती प्लेयर जो कि ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी किसके अंदर, ये बेसिकली इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा न्यूज हो गई इसके चलते जब बात की कि हाँ इस तरीके से हमारी कंट्री में अगर बात करें कोई पर्टिकुलर एक वुमेन वहां पर रिप्रेजेंट करी थी हमारी कंट्री में। और खासकर अगर बात की जाए इसके अंदर तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि लास्ट टाइम यहाँ पर इनकी जो रैंक थी वो 41 थी, और 41 में से इन्होंने 1 गायब कर दिया। अब की बार इनकी रैंक जो है वो 4 है। ये कौन सी वुमेन है और कौन से गेम के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल में यहाँ पर जब आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है।
आगे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा लॉन्च की गई उज्ज्वला 2.0। तो 2.0 यहाँ पर उज्ज्वला को PMUY भी बोलते हैं आप लोग। देखिए कई बार एग्जाम देते हैं ना आप लोग, फुल फॉर्म नहीं देगा आप लोग को, शॉर्ट फॉर्म देकर लिख देगा, तो इसलिए फुल फॉर्म भी आप लोग को पता होनी चाहिए, जो एक्रोनिम में रहता है उसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो बताइए क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री जो है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब, इनके द्वारा सागर, ये बेसिकली एक एक्रोनिम है, किस चीज, इसका आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, सागर एंड एक्रोनिम 4, तो किसके लिए एक्रोनिम है यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है ये बतानी है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट बायो बैंक के बारे में। तो फर्स्ट बायो बैंक जो है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर में, AIIA। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली है जिसके बारे में आप लोगों को बताना है, ये फुल फॉर्म क्या है समझेंगे डिटेल में। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई अभी, ये इंपॉर्टेंट है। ONGC की सपोर्ट से आसाम के अंदर हैंडलूम यानी कि जो हथकरघा होता है उसको सपोर्ट किया गया। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर उज्जवल अभियान। ठीक है, तो ये इसका नाम दिया गया इनके द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि अगर कोई माँ बच्चों को जन्म देती है तो माँ की डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको कम करने की बात करते हैं। इसी के साथ में कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बातें करता है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू द सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, यानी कि जो महिला है उनसे रिलेटेड उनको जो हक चाहिए वो उनको मिलने चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, घुमाकर क्वेश्चन पूछेंगे और फिर घुमा घुमा कर पटकेंगे आप लोगों को। तो अगर आप लोग ये चीजें याद रखोगे तो कंफ्यूजन में नहीं हो रहोगे, वरना तो फिर कंफ्यूज आ जाओगे। बात करें संविधान का कौन सा पार्ट है जो कि डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ में, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो डिटेल में समझाऊंगा, आप लोगों को सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे इससे रिलेटेड भी। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो उसका जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 2 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, ये किसके बारे में बात करता है ये आप लोगों को बताना है। तो ये मैं बहुत बार दिखा चुका हूं, ये तो आप लोगों को रट जाना चाहिए, नींद में भी आप लोगों को मतलब दिख जाना चाहिए कि हाँ यार ये तो बताई गई, ये चीजें नींद में भी याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो समझेंगे आखिर क्या क्या चीजें, तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे शॉर्ट न्यूज के साथ में। पहले शॉर्ट न्यूज देखेंगे फिर डिटेल में न्यूज देखेंगे, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है, ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंट्री की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर इसरो बोलते हैं इसको। तो इसरो के द्वारा भी बात की गई, पड़ोसी देश है भूटान, मैंने बोला ना कि 4 राज्य टच करते हैं, तो भूटान है, आप लोग देखते हैं यहाँ पर सिक्किम हो गया एक, ठीक है, दूसरा हो गया यहाँ पर वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया आसाम और चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। आप लोग वैसे कईयों के माइंड में ये भी आ रहा होगा यहाँ पर म्यांमार, ठीक है, ये भी 4 राज्यों को टच करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिए यहाँ पर बेसिकली हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते थे। तो यहाँ पर ये इसके बारे में याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारी कंट्री के द्वारा भी, जैसे कि बात कर देंगे कि INS-2B सैटेलाइट ऑफ भूटान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये दिसंबर के महीने में लॉन्च किया जाएगा। तो 4 भूटान के साइंटिस्ट जो है वो हमारे देश में आए, और वो 28 दिसंबर 2020 से लेके 25 फरवरी 2021 तक उनको ट्रेन किया गया। कहां पर ट्रेन किया गया, इसरो का जो सेंटर है हमारे देश का बेंगलुरु के अंदर, जिसको बोलते हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर, तो यहां पर इनको ट्रेन किया गया। तो उसके चलते जहां पर इनको ट्रेन किया गया, उसके चलते आज की डेट में यहां पर अब ये तैयार हो चुके हैं, आने वाले टाइम में अपना सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहां पर इसको लॉन्च करने वाला है। इंडिया के द्वारा भूटान के साथ मिलकर स्पेस कोऑपरेशन किया गया, जब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है भूटान के विजिट पर गए थे 2019 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, हम लोगों के द्वारा भूटान को एडिशनल ट्रांसपोंडर भी दिया गया था बेसिकली भूटान में, जिसको बेसिकली गिफ्ट के तौर पर आगे चलकर भूटान जो है इस फील्ड में काम कर सके। तो जो अर्थ स्टेशन है फॉर साउथ एशिया सैटेलाइट, ये यहाँ पर इनोग्रेट किया गया था थिम्पू भूटान के अंदर में। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल सकता है। पुरानी न्यूज है वैसे तो, पर लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये मत बोलना कि यार ये तो 2019 की न्यूज आ गई। 2019 की न्यूज हो सकती है, पर लेकिन रियलिटी में भी न्यूज में है, तो आप लोगों का रिवीजन भी एक तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से जब ये लॉन्च किया जाएगा दिसंबर के महीने में, उसके बाद में कोई एग्जाम हो रहा है तो वहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए न्यूज जो होती है ना, वो कनेक्टिविटी के साथ में चलती रहती है, और ये कनेक्टिंग द पॉइंट्स, तो वो चलते रहते हैं। तो अगर एक बार आप लोगों ने ढंग से चीजों को समझ ली, अंडरस्टैंड कर ली, तो फिर तो डॉट कनेक्ट करते रहना और जिंदगी चलती रहेगी। तो ऐसा ही कुछ न्यूज का फंडा होता है, इसलिए कहते हैं न्यूज को हमेशा रेगुलर सुनते रहना चाहिए इंसान को। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। खासकर इसके बारे में कुछ बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी रिवीजन वाली वीडियो में भी। हमारी कंट्री में डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, खासकर 2020 में उनके द्वारा क्या किया गया था,
20 अचीवमेंट किए गए थे। 20 अचीवमेंट बहुत सारे थे कि हमारी कंट्री में डिफेंस हम लोग इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, वुमेन्स के लिए परमानेंट कमीशन स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली थी। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था वो। अभी यहाँ पर क्या बात की जा रही है, अभी बात की जा रही है कि ओवर द ईयर हमारी कंट्री में डिफेंस से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, यानी कि हम लोग अपने देश में से चीजें बेच रहे हैं। अब तक क्या कर रहे थे, हम लोग बाहर से खरीद रहे थे चीजें, जैसे कि यूएसए हो गया, रसिया हो गया, इजराइल हो गया, लेकिन अब हम लोगों ने बेचनी भी स्टार्ट कर दिया है। जो दूसरे देश है हमसे, जैसे कि आप लोग दूसरे छोटे पड़ोसी देश बोल सकते हैं, उनको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कई सारी चीजें। जो रिफॉर्म है यहाँ पर ये डिफेंस के एक्सपोर्ट का, ये हमारी कंट्री में डिफेंस को एक नई हाइट पर लेकर जाने वाला है। और इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या होती है यहाँ पर, आज की डेट में मान लीजिए हम लोग कोई मिसाइल खरीद के लेकर आए रसिया से, वो मिसाइल रसिया ने हमको बेच दी, करोड़ों रुपए ले लिए हमसे, वो सेम मिसाइल उसने पाकिस्तान को बेच दी, करोड़ों रुपए ले लिए। अब ये बताओ कल को चलकर इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हो गए, तो सेम मिसाइल है दोनों के ऊपर, तो दोनों एक दूसरे जीतना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, दोनों इतने ही मारेंगे एक दूसरे के देश को, ठीक है। तो ये इस तरीके से कई बार सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्रिएट हो जाता है ऐसे। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपने आप बनाएं, अपने पैरों पर खड़े रहें। तो नहीं कहते दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग बस चलना सीख सकते हैं, गिरने नहीं देगा सामने वाला, तो आप लोग चल सकते हैं। अगर दौड़ना है तो अपने ही पैरों पर दौड़ना पड़ेगा। तो वही चीजें हैं यहाँ पर, अगर आप लोगों को खुद से ढंग से सिक्योरिटी चाहिए तो फिर आप लोगों को ढंग से काम करना पड़ेगा। अब ये न्यूज में किस लिए, आखिर ये क्यों राम गाथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, वो इसलिए सुना रहा है कि लोकसभा में भी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा डिटेल प्रोवाइड कराई गई कि हमारी कंट्री में पिछले 7 सालों में ये 38,500 करोड़ रुपए का डिफेंस का एक्सपोर्ट किया गया है। अगर बात करें 2019-20 में हम लोगों ने 9,115 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया, और इसी के साथ में 2020-21 में ये 8,434 रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया। ये जो इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोग देख सकते हैं, यानी कि डिफेंस के फील्ड में आज के दिन में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो मेजर जो आज के दिन में हम लोग चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रोटेक्शन व्हीकल हो गए, नहीं बड़े बड़े से आप लोगों ने आर्मी के जो व्हीकल देखे होंगे, ठीक है, उनके ऊपर बोलते हैं कि गोला भी अगर फेंक दे कोई तो असर नहीं होगा। इसी के साथ में लाइट वेट टोरपीडो हो गए, वेपन लोकेटिंग रडार होगी, फायर कंट्रोल सिस्टम हो गया, टीयर गैस लॉन्चर हो गया। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट आज के डेट में हम लोग जो है अपने देश में से बेच रहे हैं दूसरे देशों में। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, कम से कम हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होकर कुछ तो कर रहे हैं, आगे चलकर और अच्छी सी चीजें करने लगेंगे, अभी कम से कम इतना तो कर रहे हैं ना। तो एक अप्रिशिएट करने वाली बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, इसके बारे में याद रखिएगा, ऐसा ना लगे कि हमारी कंट्री बस खरीद ही रही है, हमारी कंट्री बेच भी रही है, ठीक है। तो डिफेंस इक्विपमेंट प्रेजेंटली इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रही है, लगभग ग्लोबली अगर बात करें तो 75 कंट्री को हम लोग कम से चीजें वो बेसिकली बेच रहे हैं। वो अलग बात है कि ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं, पर लेकिन हाँ काफी लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ रही हैं, ये अच्छी बात बोल सकते हैं। ओके, आगे बात करें इस पर्टिकुलर गेम के बारे में, आप लोगों से बात कर रहा था, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा न्यूज में चीजें नहीं देखने को मिली जितनी अभी देखने को मिली। ये है अदिति अशोक। अदिति अशोक जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली एक अकेली ये भारतीय महिला थी। यहाँ पर गोल्फ में मुझे लग रहा है कि अकेली ही थी भारतीय महिला, क्या, ठीक है। गोल्फ खेलना किस किस को पसंद है, क्या आप लोग फ्यूचर में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे किसी पर्टिकुलर गेम में, आप लोग ये बताइए, ठीक है। तो गोल्फ के फील्ड में पहले इनकी जो रैंक थी वो थी 41 2016 के ओलंपिक में। इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके द्वारा इतनी मेहनत की गई कि 41 से अपनी रैंक को ये 4th पोजीशन पर लेकर आ गई। तो ये आसान काम नहीं था। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कड़ी मेहनत इनके द्वारा की गई, और कहते कि बाल बाल बच गए इंसान। अभी यहाँ पर अपना कम से कम ये एक कम से कम ब्रोंज मेडल तो कम से कम ले ही सकते थे, वो थोड़ी सी एक तरीके से चीजें खराब हो गई, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली यहाँ पर, ठीक है। वरना इनका बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि कोई ना कोई मेडल तो पक्का था, पर लेकिन कोई नहीं, आगे अगर 4 साल और ये अपना रिदम बनाए रखेंगे तो आगे जरूर हमारा इनके थ्रू कोई ना कोई मेडल जरूर आएगा। अदिति अशोक जो एक प्रोफेशनल गोल्फर है, कर्नाटक से आई यहाँ पर ये। इसी के साथ में इनके द्वारा लेडीज यूरोप टूर ये भी इनके द्वारा खेला गया, LPGA टूर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, यानी कि यूरोप के अंदर, यूएसए अमेरिका के अंदर ये इंडिया के द्वारा खेले जाने वाली पहली महिला आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया। और यहाँ पर इसी के साथ में बात करें LET और जो फिनिश किया गया इनके द्वारा यहाँ पर सेकंड में, ठीक है, यानी कि सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर फिनिश किया था इनके द्वारा यूरोपियन सर्किट में 2016 में, यानी कि अच्छी खासी पकड़ है इनकी। फर्स्ट एवर गोल्फर प्रेजेंट कर रही थी इंडिया को ओलंपिक में, तो ये भी एक गर्व की बात आप लोग बोल सकते हैं अपने ही आप में। इंडिया से अदिति ये खासकर अगर बात करें तो इनकी उम्र काफी छोटी थी, इनके बारे में जब मैंने पढ़ा विकिपीडिया पर जाकर तो काफी छोटी उम्र में ये खेलने लगी थी बेसिकली गोल्फ। इनके मम्मी पापा जो है वो दोनों ही गोल्फ के फील्ड से कनेक्टेड है बेसिकली। उन्हें होते हैं जब गोल्फर का जो बैग रहता है उसको उठाकर चलना, उसको गोल्फर को मोरल और सपोर्ट प्रोवाइड कराना, तो वो वाला काम करते हैं इनके मम्मी पापा। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि गोल्फ के फील्ड से इनका पहले से ही नाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये शानदार परफॉर्मेंस इनकी देखने को मिल रही है। देखिए रातों रात प्लेयर नहीं बनते हैं, अपने आप को झोंकना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जाकर इंसान जो है वो इस पोजीशन पर आता है। तो 4th पोजीशन पर आना 41वीं पोजीशन से, तो ये आसान काम तो नहीं रहा होगा। तो इस तरीके से आगे अब देखिए
इनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मेडल जीतना वो तो अपने आप में ही, खैर उसको तो कोई एक तरीके से आप लोग कोई बोल ही नहीं सकते कि हाँ उसका कोई कंपेयर है, पर लेकिन रिप्रेजेंट करना भी कोई आसान बात नहीं है, तो अप्रिशिएट करने लायक बात है। तो याद रखिएगा, गोल्फर के फील्ड में अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाए, ठीक है, तो स्ट्रोक की प्ले नॉर्मली या गोल्फ आप लोग बोल सकते हैं इंडिविजुअल, तो क्वेश्चन पूछ ले जाए कि किस फील्ड से रिलेटेड 3-4 प्लेयर के नाम दे देंगे, तो कंफ्यूज आना आप लोग को नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। आगे चलते हैं, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बेसिकली वैसे तो, पर लेकिन एक आप लोग बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन जो होता है वो चीजों को पकड़ लेता है, ठीक है। जब से हमारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बनकर आए, तब से इन्होंने एक तरीके से चाइना का चक्का जाम कर दिया। कैसे? जैसे इंडिया के ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करें, पहले चाइना से हमारी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट जो था वो कितना हुआ करता था, यहां पर देखें तब आप लोग समझ पाएंगे। यहां पर ठीक है, 2018-19, 19-20 और 20-21, 2018-19 में हमारा ट्रेड डेफिसिट था 70 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट होता है यानी कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा और एक्सपोर्ट कर रहे हैं कम, यानी कि चीजें बेच कम रहे हैं, खरीद ज्यादा रहे हैं। तो बेचने और खरीदने के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि एक तरीके से जो डिफरेंस यहां पर निकल कर आएगा वो डेफिसिट बोलेंगे। यानी कि इतना ज्यादा हम लोग चाइना से पैसों का सामान खरीद रहे थे। तो अगर कोई सामान हम लोग खरीदते थे तो इसका मतलब सारे पैसे चाइना की पॉकेट में जा रहे हैं, उनकी कंट्री से हम लोग प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो उनके वहां पर लोगों को जॉब मिल रही है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनकी कंट्री की इकोनॉमी में फायदा हो रहा है, उनकी जीडीपी बढ़ रही है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट से एक तरीके से खरीदने वाली कंट्री को नुकसान होता है नॉर्मली। तो यहां पर 70 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। 2019 में चलकर ये 65 का हो गया, 2020 में चलकर ये बेसिकली 65.26, ये 65.21 और घटा। अभी फिलहाल जो है ये घटकर जो है बेसिकली इसको बात की जा रही है और नीचे यहां पर आ गया फिलहाल अभी, तो ये डिक्लाइन हो गया 53.57 बिलियन, ठीक है। तो यहां पर अभी देखने को मिल रहा है, इससे यहां पर अभी आ गया 44 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। एक मिनट गड़बड़ कर दी, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, इंपोर्ट घटता जा रहा है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, जैसे मैंने बताया ना अभी, एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रेड डेफिसिट इनका डिफरेंस होता है। तो यहां पर इंपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो इंपोर्ट जो है वो तो इतना कर रहे थे तो घटकर यहां पर आ गया, पर लेकिन ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि एक तरीके से आप लोग मान लीजिए इंपोर्ट तो कर रहे हैं 5 बिलियन का, ठीक है, चाइना से, ठीक है, और बेच रहे हैं चाइना को 1 बिलियन का, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 बिलियन ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो ट्रेड डेफिसिट तो ये और ये इतना इंपोर्ट है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने यहां पर इंपोर्ट नहीं पढ़ा था तो इसकी वजह से तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो इंपोर्ट करते करते इतना हम लोग घटकर कहां पर आ गए, 65 पर आ गए, ठीक है। कुछ यहां पर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं यहां पर चाइना को हम लोग, तो वो इंक्रीज हो गया है। तो यहां पर 21 बिलियन के करीब अभी हो रहा है, जो पहले 16 बिलियन के करीब हुआ करता था। तो अब इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि मोदी जी जो है गुजरात के, और गुजराती आप लोगों को पता है कि बिजनेसमैन होते हैं तो चाइना का चक्का जो है मोदी जी ने अपोजिट कर दिया। नॉर्मली जो हम लोग इतना ज्यादा सामान चाइना से खरीद रहे थे, अब चाइना को ज्यादा बेच रहे हैं और खरीदना थोड़ा कम कर दिया है। तो एक अप्रिशिएट करने लायक मूव बोल सकते हैं। अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अपनी कंट्री में जितने लोग होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे, उनको जॉब मिलेगी, अपनी कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ होगी यहाँ पर, तो अपनी ही कंट्री में लोग जो है वो ज्यादा अच्छे से जिंदगी जी पाएंगे। तो ये एक अच्छा काम आप लोग बोल सकते हैं। इंपोर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार न्यूज में रहती है। इसको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। बात की जा रही है यहाँ पर उज्ज्वला योजना के बारे में। उज्ज्वला लिखा हुआ मिले या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लिखे मिले, जिसको PMUY भी आप लोग बोल सकते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वही स्कीम है जिसमें सिलेंडर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था देश में, ठीक है। तो ये खासकर जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसके लिए सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया था। SC ST के तहत आप लोगों को नॉर्मली जैसे कि एक कम्युनिटी जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर जिनके पास में एक ऐसा तबका कि हाँ ढंग से चीजें जो है एक तरीके से जिंदगी में नहीं चल रही है, उनके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री बेसिकली ये क्या है, AY क्या बताइए, ठीक है। ये कई सारी स्कीम है जिससे हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए इनकी दोनों की फुल फॉर्म बताइए। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, टी गार्डन, एक फॉरेस्ट ड्वेलर, आइलैंड पे जो इस तरीके से अलग अलग एरिया में लोग रहते हैं, तो उनके लिए सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई थी। जब पहली बार ये स्कीम लॉन्च की गई 2016 में, ठीक है, लगभग 5 साल हो चुके हैं। तो 2016 में जब ये स्कीम लॉन्च की गई तो बोला गया था कि लगभग 5 करोड़ लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। 5 करोड़ लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड कराने की बात की थी, यानी कि 5 करोड़ मतलब अगर बोले तो 50 मिलियन, ठीक है। तो 5 करोड़ लोगों को यहाँ पर सिलेंडर प्रोवाइड कराने की बात की गई। इसके साथ में अगर आगे बढ़े, फिर इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, इसको बढ़ाकर आगे इसको 8 करोड़ कर दिया, ठीक है। तो यानी कि पहले था 5 करोड़, फिर इसको 8 करोड़ कर दिया यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिली, यानी कि आने वाले टाइम में इसका और बढ़ा दिया। ये जो स्कीम थी यहाँ पर जब लॉन्च की गई तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, तो यहाँ पर 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो 16 में जो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था, इसको कहां से, ये याद रखिएगा, यहाँ पर बलिया सिटी है उत्तर प्रदेश की, वहां से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें आप लोगों से कई बार पूछी जाए तो याद रखिएगा। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए नॉर्मली ये स्कीम जो थी वो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही थी, आगे सिलेंडर प्रोवाइड करा दी जाए।
44% जो फैमिलीज हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आती हैं वो मैक्सिमम इसके अंदर कवर कर रखी हैं। काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर हमारी कंट्री में फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाली बेसिकली ये स्कीम है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आप लोग कंफ्यूजन में भी डाल सकता है। जी हाँ, मैंने सही बोला, ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्मली पूछा जा सकता है। इसके बारे में याद रखेगा कि इस स्कीम को लॉन्च करके इंप्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से स्कीम तो लॉन्च हो गई, अब इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने वाली स्कीम है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखें, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके द्वारा ये इंप्लीमेंट की जाती है। अभी इसका सेकंड जो अभी इसका लॉन्च किया गया कहां से, ये किया गया यहां पर महोबा उत्तर प्रदेश से। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश से क्यों की जा रही है अभी रिसेंटली, क्योंकि आप लोगों को पता है 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो उसी के चलते चीजों को थोड़ा सा, एक पॉलिटिशियन है तो आप लोग माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल सी बात है, तो वो देखने को मिल रही है। तो इसको 1.0 जो था 2016 में लॉन्च किया गया था, फिर आगे चलकर चीजें बढ़ा दी गई। अभी यहां पर बेसिकली 7 मंथ अहेड यहां पर बोला गया कि टारगेट अचीव कर लिया गया 8 करोड़ का भी, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो स्कीम जो है वो शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। स्कीम के बारे में पूछेंगे फायदा क्या हो रहा है, देखिए महिलाओं के ऊपर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट इसका पड़ रहा है। अगर महिला आज के दिन में यहां पर सिलेंडर पर अपना बेसिकली गैस के ऊपर खाना बना रही है तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, वरना इनडायरेक्ट स्मोक, पैसिव स्मोक जिसको बोलते हैं, उनके अंदर धुआं जाता रहता था, तो उसकी वजह से कई सारी दिक्कत देखने को मिलती थी। अगर कोई बच्चे को दूध पिलाने वाली, छोटी बच्चे को दूध पिलाने वाली कोई अगर मदर है, यानी कि जच्चा और बच्चा, उनको दोनों को नुकसान पहुंचता था, बच्चे के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता था, ये भी दिक्कत निकल कर आती थी, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम थी। तो हेल्थ के ऊपर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डाला महिलाओं की, तो इसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट था। इसके तहत यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा आह्वान भी किया गया था कि जिनकी ऐसी है कि हैसियत सही है, जिनको लगता है कि उनकी घर की खस्ता हालत नहीं है, वो अपना खुद से अपना सिलेंडर खरीद लीजिए, क्योंकि ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिसकी खस्ता हालत हो रखी है, अपना जिंदगी में वो एक सिलेंडर भी नहीं खरीद पाएंगे, तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। तो इसकी वजह से कई बार न्यूज में भी आई, जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कई बार ऐसी छोटी छोटी सी कंट्रोवर्सी बन जाती है, ठीक है, कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो गया, तो इसके चलते इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर हाई लेवल ओपन डिबेट अभी देखने को मिला कि कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी हम लोग इनहेंस कर सकते हैं। मैरीटाइम मतलब समुद्र की सिक्योरिटी कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहां पर पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फर्स्ट टाइम यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ओपन डिबेट जो है वो चेयर किया गया यहां पर, ठीक है, तो प्रिजाइड किया गया मतलब चेयर किया गया इनके द्वारा। अगर बात करें ये ओपन डिबेट का जो फोकस था इफेक्टिवली कैसे मैरीटाइम क्राइम, इनके ओशन के अंदर अगर किसी को बेसिकली झड़प हो जाती है, कोई इनसिक्योरिटी रहती है, पता चला किसी का जहाज जा रहा था पानी उससे जो ऑयल से भरा हुआ वो पकड़ लिया वहां पर, ठीक है, तो इस तरीके से कैसे शांति बनाकर रखनी है, तो इसके लिए हमारी कंट्री में काफी इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं सागर, SAGAR, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सागर बोलते हैं। इसका मतलब होता है बेसिकली सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। इन दिस रीजन मतलब इंडियन ओशियन रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो सागर था जो इंडियन ओशियन रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम कर रहा था, जब यहां पर ये प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया। तो इसके बारे में यहां पर आप लोगों से मोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि जो सागर है ये कब स्टार्ट किया गया था, जैसा मैंने पूछा तो 2015 में ये प्रोजेक्ट बेसिकली स्टार्ट किया गया था कि आसपास वाले रीजन में आप लोगों को सिक्योरिटी बनाकर रखनी है और उनके लिए फायदा बेसिकली देखना है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। इसका जो काम चलेगा वो बेसिकली 7 पिलर पर टिका हुआ है, यानी कि 7 ऐसे एरिया जिसपे टिककर यहाँ पर ये सागर काम करता है, और उसी सागर को अभी यहाँ पर आगे बढ़ाकर महासागर बनाने की कोशिश की जा रही है मोदी जी के द्वारा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर आ जाए। इसके लिए क्या किया गया यहाँ पर अगर बात करें तो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कैसा है, यानी कि समुद्र के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ट्रेड की कनेक्टिविटी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसी के साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी और एकेडमिक कोऑपरेशन कैसे हम लोग लेकर चल सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, ठीक है, डिजास्टर कैसे यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, ठीक है, कैपेसिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, तो कैपेसिटी और रिसोर्सेज वाली बात होगी। मैरीटाइम रिसोर्सेज को कैसे हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, इसी के साथ में मैरीटाइम इकोलॉजी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो 7 पिलर के ऊपर इनके द्वारा काम किया जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें सारी कंट्री लगभग यहाँ पर मिलकर साथ में आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट के बारे में भी क्वेश्चन बन जाए तो ये भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट न करें, तो इसलिए एक पूरा आइडिया आप लोग रखिएगा। छोटी सी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा भी यहां पर इस्टेब्लिश किया गया फर्स्ट बायो बैंक ऑफ द, ये फर्स्ट बायो बैंक ऑफ द वर्ल्ड इन आयुर्वेदा। तो कहां पर है, ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहां पर है? ये है न्यू दिल्ली के अंदर में। ये स्टैब्लिश किया गया 2015 में। ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है। तो इनिशिएटिव जो है यहाँ पर ये बेसिकली क्या करने वाला है, ये हेल्प करेगा पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल जो कोर्स है बेसिकली, यानी कि अगर कोई आयुर्वेदा के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर जो डॉक्टर की जो कोर्स यहाँ पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आयुर्वेदा जो है यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बेसिकली आयुर्वेदा का फोकस रहेगा फंडामेंटल रिसर्च, आयुर्वेदा के फील्ड में ड्रग डेवलपमेंट का काम रहेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करना, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात की जा रही है, सेफ्टी और यहाँ पर इवेल्युएशन के बारे में और साइंटिफिक जो वैलिडेशन है आयुर्वेदा मेडिसिन इसके बारे में देखने को मिलेगा। कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पड़ोस में, तब से कई बार हो चुकी है चीजें। आवाज आ रही है आप लोगों को? ये की आवाज आ रही है। ये कई बार पूरे दिन से लगे, आज पता नहीं क्या ठोका पीटी चल रही है। मैं तो कई बार देख रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या करेंगे, खासकर वीडियो जब रिकॉर्ड होने लगी मुझे लगा चलो बंद हो गए, बीच में कर दिया फिर भी काम। चलिए कोई नहीं, वैसे पूरे दिन से लगे हुए हैं, पूरे दिन से झेल रहा हूँ उनको आज। कभी कभी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके बारे में आप लोग ये मोटा मोटा सा आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, ये है बेसिकली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहाँ पर है ये? तो न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के द्वारा मिलकर ये लॉन्च किया जा रहा है बेसिकली ओएनजीसी के सपोर्ट में। ये आसाम के अंदर हैंडलूम मतलब होता है हथकरघा। ठीक है, तो हथकरघा को सपोर्ट किया जा रहा है। उज्ज्वला जो इसका नाम दिया गया अभान। ठीक है, तो एक तरीके से आगे चीजों को लेकर चलना, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इसके चलते सपोर्ट किया जाएगा, यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा बेसिकली। ये 100 ऑफ आर्टिसन यानी कि हथकरघा में काम करने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा आसाम के अंदर। ठीक है, तो हथकरघा मतलब हैंडीक्राफ्ट आप लोग बोल सकते हैं, हथकरघा का आप लोगों ने वैसे भी नाम सुना होगा। तो इस फील्ड में काम करके लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, उनकी स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर की जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर ये क्यों आया सामने, आजादी का अमृत महोत्सव। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव, एक बच्चा कह रहा है सर ये आजादी का अमृत महोत्सव कैसा नाम है? आजादी मतलब आजादी हमारी हो गई थी 1947 में। ठीक है, उसका अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव मतलब एक तरीके से अमृत, यानी कि जो जिंदगी हमारी इतने दिनों से आजादी हो गई है, 75 साल होने वाले हैं, पर लेकिन अब तक हम लोगों ने आजादी को फील नहीं किया है। तो आजादी का अमृत महोत्सव कहने का मतलब ये कि एक तरीके से अमृत पिलाने की बात की जा रही है, आने वाले टाइम में चीजों को काफी हद तक सुधारने की बात की जा रही है। तो इसीलिए ऐसा नाम दिया गया ताकि हम लोग चीजों को फील कर सकें कि हाँ हमारी एंट्री जो है उसके अंदर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। तो ओएनजीसी के द्वारा यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसके फील्ड में काम कर रहे हैं, इस तरीके से आगे भी काम करेंगे। और ओएनजीसी का जो टारगेट है वो है 75 प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना अलग अलग एरिया में। तो 75 में से ये माना जा रहा है कि अभी थर्ड ये इनिशिएटिव यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। टाइम है अभी, देखते हैं कितने लार्ज स्केल पर चीजों को ये इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो उसी के फील्ड में यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो 75वीं आजादी की सालगिरह पर 75 प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने की बात की गई है ओएनजीसी को। ठीक है, तो ओएनजीसी यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, ऊपर से ओएनजीसी के द्वारा जो टारगेट रखे जा रहे हैं, तो छोटी छोटी क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। अब डिटेल में जो न्यूज है वो हम लोग समझेंगे, और ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। बेसिकली ये बात की जा रही है प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा सकता है। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वो भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं। अभी हमारी कंट्री में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यहां पर अलाउ किया गया कि 22 हफ्ते की प्रेगनेंसी को यहां पर टर्मिनेट किया जा सकता है। रीजन क्या था यहां पर, तो जो यहां पर फिटस होता है बेसिकली वो मल्टीपल एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही थी। एबनॉर्मलिटी मतलब पता चला हाथ नहीं है या फिर कोई और दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें, कुछ ना कुछ यहाँ पर बॉडी में कोई और डिफेक्ट है, यहाँ पर सर बड़ा हो गया, ठीक है, या फिर कुछ और दिक्कत है, प्रॉपर जैसे फिटनेस जो डेवलप होना चाहिए वो ऐसे नहीं हुआ। तो कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी अगर यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिटी स्कैन वगैरह जो किए जाते हैं उसमें अगर कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी निकल कर आती है तो उसके चलते यहाँ पर चीजों को फिर समझा जाता है कि इसको आगे चलना चाहिए प्रेगनेंसी को, या फिर टर्मिनेट करना देना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ कानून है हमारे देश में, तो इन कानून के बारे में आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें अगर आप लोगों को पता रहेगी तो आप लोगों के आसपास अगर कोई ऐसा केस देखने को मिल सकता है तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि देश के अंदर क्या कानून है और कैसे आप लोग यहाँ पर एक कानूनी तौर पर इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। तो हमारी कंट्री में ऑलरेडी एक एक्ट है जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये 2021 में हमारी कंट्री में ये एक्ट आया। तो इसके चलते क्या है यहाँ पर बेसिकली कि टर्मिनेट कर सकते हैं अगर फेलियर हो जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि अगर यहां पर जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को बच्चा भी नहीं करना है, ठीक है, पर लेकिन उसने जैसे कि प्रोटेक्शन यूज किया था जो भी यहां पर लेकिन उसके बाद में बच्चा हो गया है, तो प्रोटेक्शन यूज करने के बाद में बच्चा हो गया तो इसका मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी डिवाइस है या फिर जो भी चीजें यूज करें वो फेल हो चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कि उनकी गलती नहीं है, वो भी बेबी करना नहीं चाह रहे थे साथ जो भी है, पर लेकिन फिर भी बेबी हो गया है। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर ये कुछ ऐसे प्रोविजन है कि इस तरीके से कैसे चीजों को फिर सुधारा जाए।
तो अंडर द एक्ट अगर बात करें तो प्रेगनेंसी को आप लोग टर्मिनेट कर सकते हैं अगर अगर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी यहां पर होती है, यानी कि अगर कोई मैरिड वुमेन है और 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है, यानी कि कोई भी अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रही है, प्रेगनेंसी को रोकने की कोई भी डिवाइस यूज कर रही है, वो फेल हो चुकी है, तो 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी जो है वो आसानी से टर्मिनेट हो सकती है, उसके लिए कोई भी झंझटबाजी नहीं है। ये हमारी कंट्री में ये एक्ट बोलता है, ठीक है। तो यहां पर ये अलाउ किया जाता है। पहले तो यहां पर बेसिकली मैरिड वुमेन के लिए था, इसलिए बहुत सारे केस ऐसे देखने को मिले, कोई अनमैरिड अगर वुमेन है, ठीक है, अगर वो यहां पर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। यहां पर ये कई सारे ऐसे केसेस निकल कर आए थे कोर्ट के अंदर भी, ठीक है, जिनको बाद में देखने को मिला कि यार क्या दिक्कत है। और देखिए अगर इस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर किसी की हो जाए तो उस पर दिक्कत क्या होती है, उससे दिक्कत फ्री होती है। मान लीजिए कानून तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, उनको प्रेगनेंसी रखनी भी नहीं है, तो फिर उसको छुपे छपाए कहीं से जाकर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। उल्टा सीधा कोई झोला छाप टाइप का कोई डॉक्टर मिलेगा, पता चला वो पैसे के पैसे ठगेगा, सामने वाले लड़की की हेल्थ बर्बाद हो गई, आगे चलकर पता नहीं वो ढंग से रिकवर भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो बहुत सारे ऐसे इशू देखने को मिल जाते हैं। तो इन सब चीजों को बेसिकली दूर रखने के लिए हमारी कंट्री में कानून की जरूरत थी, तो वो कानून देश के अंदर लाया गया जो कि जरूरी भी था। तो इसके चलते यहां पर अब ये बोल देगा कि अनमैरिड, क्योंकि अनमैरिड क्यों बोला गया, क्योंकि आज के डेट में लिविंग रिलेशनशिप वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे शादी के कॉन्सेप्ट आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से तो अलाउ किया गया इसको यहां पर बेसिकली 20 हफ्ते तक का, ठीक है। अगर बात करें इससे पहले हमारी कंट्री में जो एक्ट था, अभी तो हम लोग एक्ट देख रहे हैं 2021 का आ गया यार, ये नया नया आ गया ताजा ताजा एक्ट, ठीक है। इससे पहले 1971 का एक्ट था जिसके हिसाब से हमारे देश में चीजें चला करती थी, ठीक है, उसके हिसाब से चीजें चलती थी। पर फिर लगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उस तरीके से नहीं चल रही है जिस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है। जैसे मैंने बताया ना अभी कि लिविंग रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट अभी यहां पर इतना इंपॉर्टेंट हो गया देश के अंदर में कि आज की डेट में कोर्ट भी ये बोल रहा है कि अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है तो फंडामेंटल राइट है उसका, वो अपने हक को यूज कर सकता है। पार्ट 3 में संविधान के अंदर राइट टू प्राइवेसी वाली बात होगी, उसका राइट टू फ्रीडम वाली बात होगी, तो अपने हक को यूज कर सकता है। इवन उनको भी ऐसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड आप लोगों को प्रोवाइड करानी है जैसे एक शादीशुदा इंसान को आप लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये ऑलरेडी कोर्ट ऐसी बातें बोल चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अनमैरिड पर्सन भी अपना अगर प्रेगनेंसी अगर कोई इस तरीके से कंटेन करता है और वो गलत तरीके से लग रहा है कि उनको अभी वो तैयार नहीं है, लिविंग में रह रहे हैं पर लेकिन वो तैयार नहीं है प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। तो उसके लिए भी प्रोविजन यहां पर इस एक्ट के अंदर डाले गए। तो उसके बारे में अगर बात करें तो ओपिनियन जरूरत पड़ेगी यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में ये पॉइंट जो है ये समझिएगा थोड़ा सा कि क्या क्या प्रोसीजर है। अगर इसको समझेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में भी क्लैरिटी रहेगी। और कोई भी है ऐसा केस अगर आसपास देखने को मिलता है उसको भी सजेशन दे सकते हैं। कई बार लोग घबरा जाते हैं, उल्टी सीधी स्टेप उठा लेते हैं और फिर इंसान की जान तक चली जाती है। देखिए जान है तो जहान है यार, ठीक है। कई बार ऐसी बीमारी के चक्कर में पड़ जाते हैं, कई बार ऐसी हरकतें भी देखने को मिलती है। कोई पर्टिकुलर पर्सन इस तरीके से क्या होता है, कई बार एक तो कभी भी अगर किसी भी लाइफ में देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक एज होती है, ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग की एज है, तो ये एक ऐसी एज होती है इसमें ऐसा लगता है कि यार जो कुछ भी बस फिजिकल रिलेशन बनाना और जो वर्ड यूज कहते हैं ना सेक्स की, यही सब कुछ है। उसके बारे में लोग बात नहीं करते, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज है। पर लेकिन ये थोड़ा सा एक ऐसा जोन होता है, ये साइकोलॉजिकली अगर लोग इसको टैकल कर लेते हैं तो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाकर आगे निकल जाते हैं। और 99% लोग जो है वो इसमें डूब जाते हैं, ठीक है। वो या तो क्या करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी पोर्न मूवी देखना स्टार्ट कर देंगे, उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देंगे, तो कई सारी हरकतें हो जाती है। तो ये एज ऐसी रहती है जो इंसान इस एज में अपने आप को थाम गया, इंसान ने अपने दिमाग में ये गंदी चीजें नहीं डाली, वो लाइफ में सक्सेस हो जाता है। और जो इनके चक्कर में पड़ गया तो 99% लोग बर्बाद हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इससे बच के निकल पाते हैं और सही टाइम पर सही जगह पहुंच पाते हैं। तो इसी के चलते यहां पर ये जरूरी भी है कि इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जाए। नॉर्मली अवेयरनेस काफी कम है, इसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती है। ओके, अभी अगर बात की जाए तो यहां पर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। एक तो कैटेगरी है कि 20 हफ्ते यानी कि प्रेगनेंसी जो है यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर है कि अप टू द 20 वीक अगर प्रेगनेंसी को आप लोगों को टर्मिनेट कराना है तो रजिस्टर्ड जो मेडिकल कोई प्रैक्टिशनर है, यानी कि कोई भी गायने है आप लोग के आसपास में, तो उसकी सलाह लेकर आप लोग उसका ओपिनियन लेकर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली रजिस्टर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है यहां पर, ये वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो यहां पर बता देगा। दूसरा अगर बात करें, दूसरा जो केस है वो यहां पर ये कि प्रेगनेंसी जो है 20 से लेके जो 24 वीक के अंदर हो चुकी है। देखिए जितना बड़ा बच्चे का साइज होता चला जाएगा उतना ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है मां को। तो उसकी वजह से यहां पर प्रॉपर देख राख के कि हाँ क्या चीजें सही है, कितना सही क्या स्टेप उठा सकते हैं, तो देखना पड़ता है। तो यहां पर ओपिनियन लेना पड़ता है कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, अगर 20 से लेके 24 के बीच में है। तो अभी मैंने जो केस आप लोगों को बताया इसका 22 था, यहां पर जो एब्नॉर्मलिटी हो गई यहां पर, तो 22 के लिए 2 प्रैक्टिशनर इसको यहां पर देखने पड़ेंगे। पर लेकिन अगर 24 से ऊपर चली गई है यहां पर, उसके बाद में लगता है कि जो यहां पर बेसिकली बेबी है पेट के अंदर वो एब्नॉर्मल है,
तो आप लोगों को फिर एक अलग पाथ चूज करना पड़ेगा, वो है स्टेट लेवल का मेडिकल बोर्ड। स्टेट लेवल का मेडिकल बोर्ड यहां पर डिसाइड करेगा कि अब इसको कैसे लेकर चलना है प्रेगनेंसी को। 24 वीक के ऊपर अगर केस चला जाता है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक माहौल क्रिएट कर देता है, खासकर काफी ज्यादा उन्हीं की कई बार तो ऐसा होता है कि जान चली जाएगी इंसान की, तो वो वाली चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको और अच्छे से यहां पर चेक करना होता है। अपर जो लिमिट यहां पर बोली गई है बेसिकली स्पेशल कैटेगरी के अंदर 20 से लेकर अगर 24 के अंदर आप लोग जाएंगे तो वो कब होता है नॉर्मली अगर देखा जाए, जैसे कि स्पेशल कैटेगरी के बारे में बात करें, जैसे कि किसी पर्टिकुलर महिला का अगर रेप हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखते हैं कई सारे ऐसे रहते हैं जैसे कि डिफरेंटली एबल पर्सन है, इस तरीके से माइनर वुमेन है, इस तरीके से देखने को मिलेगा कि कई बार ऐसा रहता है ना कि एक तरीके से जैसे जिनका एक वो जैसे कि कई बार जिनका जो माइंड जो है वो ढंग से काम नहीं करता है, कई बार वो समझते नहीं है क्या इस तरीके से क्या, इसलिए जैसे इंसान को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, कई बार बोल देते हैं कि ये तो पागल है, ठीक है, उसकी कोई लड़की है जो कि चीजों को समझ नहीं पा रही है सोसाइटी के हिसाब से, उसका माइंड डेवलप नहीं हुआ पाया, बॉडी तो उसकी डेवलप हो गई है, वैसे तो हो गई है 24-25 साल की, ठीक है, पर लेकिन उसका माइंड जो है वो बच्चा है, अभी माइंड है उसका 11-12 साल का, उसके साथ में किसी ने रेप कर दिया। कई सारे केस ऐसे देखने को आते हैं, घटिया किस्म के लोग सोसाइटी में रहते हैं यार, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी तो जानवर हो गए एक तरीके से, जानवरों को जानवर बोलने में जानवर भी ये बोलते होंगे कि हमारा नाम लेकर क्यों हमको शर्मिंदा कर रहे हो, ये जानवर नहीं है तो हमसे भी बदतर इंसान हो गए आज के डेट में। तो ऐसे ऐसे इंसानों के साथ में भी आप लोग कई बार रेप होते हुए नजर आएंगे, तो इसके चलते वो केस अगर आते हैं तो फिर उसको कैसे टर्मिनेट कराना है, तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए प्राइवेसी है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है, नाम जो यहाँ पर है फिर अदर जो प्रैक्टिशनर है वुमेन से रिलेटेड जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड टर्मिनेट हो रहा है वो कोई भी रिवील नहीं करेगा, ठीक है, तो ये एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है केएस पुत्तास्वामी केस के बाद में प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बना दी है, आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। तो पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 से फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 से राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ जब इंसान की हो गई तो राइट टू लाइफ के अंदर यहाँ पर ये प्रेगनेंसी वाला फंडा आ गया, यानी कि उसका हक है कि वो उसको प्रेगनेंसी रखनी है फिर टर्मिनेट करनी है, उसकी बॉडी है तो वो अपने हिसाब से इसको लेकर चल सकती है, पर लेकिन पब्लिक में उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है अगर कोई प्रैक्टिशनर भी है। तो ये बातें हैं, ओके। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने वाला हूं जो कि एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इनको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से सुनना है। ये बातें जो हम बेसिकली बताने जा रहा हूं ये बातें करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग जाते हैं तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। 17वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो बात करता है पॉवर्टी के बारे में, ठीक है। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बात करेगा उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, उसके ऊपर आर्टिकल भी आएगा, वहां पर डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बात करता है हेल्थ के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर पहला तो हो गया बेसिकली इसके बारे में, गरीबी के बारे में, ठीक है, बेसिकली आप लोग देखते हैं गरीबी होगी फिर भुखमरी होगी, फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हेल्थ के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हेल्थ के बारे में, तो ये हेल्थ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है। तो जो तीसरा गोल है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कई तरीके से, जैसे तीसरे का 3.1 हो गया, 3.7 हो गया, 3.56 हो गया, तो इसमें जो तीसरे का 3.1 है ये बेसिकली बात करता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है या फिर रेशो आप लोग बोल सकते हैं उसको डिक्रीज करना है, यानी कि कोई महिला अगर बच्चे को जन्म देती है तो उस महिला की डेथ होती है, तो यहां पर ये रोकने की बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.1, ठीक है। अगर अंदर भी घुस जाए ना एग्जामिनर तो आप लोगों को वहां पर बेसिकली मार नहीं खाना है। दूसरा अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.7 और इसी के साथ में जो यहां पर 5.6 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यूनिवर्सली और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट के बारे में बेसिकली बात करता है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड है। तो एक कहने का मतलब यहाँ पर यार ये है बेसिकली कि महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कोशिश की जाती है बात करने की, ताकि सिचुएशन को नॉर्मल रखा जा सके। तो इसके बारे में टोटल गोल है, जो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, तो डिटेल में मैंने आप लोगों से बातें की, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये बात कर रहा है पॉवर्टी के बारे में, ठीक है। दूसरा बात कर रहा है भुखमरी के बारे में, जो गरीब होगा वो भूखा भी मरेगा। तीसरा उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं ले पाएगा। चौथा उसके और या फिर परिवार में एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, तो इसके चलते जेंडर इक्वलिटी यानी कि लड़का और लड़की में भेदभाव भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अच्छा खासा साफ सफाई, पानी वानी, ये पीने वाने की फैसिलिटी भी ढंग से नहीं रहेगी। तो सारे गोल एक तरीके से आप लोग को आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अभी इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है, यहाँ पर ये इंटरनेशनल न्यूज है, हालांकि बात करिए जीरो हंगर के बारे में। आप लोगों को पता है कि हमारे जो आज की डेट में बात करें जो टारगेट थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 ये बोला था कि 2030 तक का आप लोगों को ये भुखमरी जो है ना ये कम से कम खत्म करनी है। सही डायरेक्शन में चल भी रहे थे, इसके ऊपर काम भी कर रहे थे, पर किसको क्या पता था कि कोरोना फिर सबको रुला देगा, ठीक है। तो कोरोना से सबको रोना आ जाएगा, तो कोरोना ने सारे जो रखा है जो बने बनाए सारे टारगेट थे सब पर पानी फेर दिया।
तो यहाँ पर अगर अभी आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आज की डेट में जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पर बेसिकली जो गोल को अचीव करने की बात कहती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जीरो हंगर यानी कि भूखमरी को जीरो करना है 2030 तक का, तो कोरोना वायरस ने वो जीरो हंगर वाला गोल जो है उसके ऊपर पानी फेर दिया। अब जीरो हंगर के ऊपर तो पानी फेर दिया और भूखमरी को बढ़ा दिया, ये बुरी कंडीशन है। तो जीरो हंगर जो है इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो पॉवर्टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो गरीब होगा भूखा रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में गुड हेल्थ के बारे में बात करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा। इसी के साथ में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वगैरह उसके पास में होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा पानी नहीं रहेगा तो कैसे हेल्थ अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल छठा किसके बारे में बात करते हैं, क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में। तो इस तरीके से ये सारे गोल थे जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे थे। दूसरा भुखमरी के बारे में हो गया, पहला गरीबी के बारे में हो गया। तो फूड सिक्योरिटी बोला गया था, बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि फूड अवेलेबल है तो एक तरीके से फूड सिक्योरिटी का काम करेगा, क्योंकि मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है वहां पर खाना अवेलेबल है, ठीक है, पर लेकिन उस खाने का प्राइस जो है वो इतना महंगा है कि उसको सब लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब फूड सिक्योरिटी थोड़ी ना हो गई। तो बोला गया कि फूड सिक्योरिटी डज नॉट ओनली रिलाय ऑन फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये एक तरीके से एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, यानी कि इंसान के सामने रखा हुआ है कोई सामान खाने का, एप्पल रखे हुए हैं, पर एप्पल का प्राइस क्या है 250 रुपए। अब इंसान जो है पूरे महीने में 250 रुपए कमा रहा है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन, तो क्या वो एप्पल खा पाएगा? तो इस तरीके से कम अफोर्डेबल भी चीजें होनी चाहिए ना। तो फूड सिक्योरिटी जो है गरीबी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। जूझते हुए लोग नजर आते हैं, तो कैसे आप लोगों को रिड्यूस करनी है वो समझना पड़ेगा, ताकि फूड का प्राइस जो है वो थोड़ा सा लो कर जाए, तो यहाँ पर सबको खाना मिल सके। अभी एक बच्चे के द्वारा एक वीडियो शेयर की गई, उसमें कहीं पर कोई पर्टिकुलर एरिया है, 1 रुपए की प्लेट खिलाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने सुना इसके बारे में कि 1 रुपए की प्लेट खिलाई जा रही है, तो ये बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। देखिए 1 रुपया, एक तो एक इंसान फ्री में नहीं ले रहा है, क्योंकि फ्री में तो ये लगने लगता है कि यार फ्री में खा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि गरीबों के लिए फ्री में खा रहे हैं, पर लेकिन अगर उससे 1 रुपया भी अगर ले जा रहा है तो इससे उसका स्वाभिमान बन जाता है कि नहीं भाई पैसे देकर खा रहा हूं, ठीक है। कई जगह ऐसे देखा 5 रुपए में थाली दे रहे हैं, कई जगह 50-50 रुपए का खाना जो है 15-15 रुपए में खिलाया जा रहा है, ठीक है, 5-5 रुपए में खिलाया जा रहा है, 10-10 रुपए में खिलाया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है मान लीजिए उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक है। अगर कोई उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है 100 रुपए, अगर कोई आप लोगों को प्रोडक्ट जो है वो 15 से 20 रुपए में अगर प्रोवाइड करा दे रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि वो खुद उसकी कॉस्ट जो है वो वहन करने के लिए तैयार है, और आप लोगों को 15 से 20 रुपए में प्रोवाइड करा रहा है उसी क्वालिटी का जो आप लोगों को 100 रुपए में मिल रहा था। तो अच्छी बात हो गई ना यहाँ पर। ये कम से कम पहले जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो अब उसको और ज्यादा अफोर्ड करने लगे। ये बिल्कुल ऐसी बातें करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए आज की डेट में मैक्सिमम जो कोचिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगी वो 1 से लेकर 1.5 लाख तक का आप लोगों से फीस ले रही है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें कोई आप लोगों को यहाँ पर 25 से 30 हजार में भी अगर प्रोवाइड करा दे कि हाँ जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, सारे एसए के पेपर हो गए, इसी के साथ में सारा आप लोगों का सीसेट कवर हो गया, उसी के अंदर आप लोगों का प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, सारी चीजें उसी के अंदर कवर करा दी अगर पर्टिकुलर एक तरीके से, तो ये हो गया अफोर्डेबल एजुकेशन। हाँ अब इंसान जो खरीद सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से अगर चीजें प्रोवाइड कराए तो ये ज्यादा बेटर है। और हाँ मैंने बुक्स के बारे में आप लोगों से बात की थी यार, कई सारे बच्चे जो है बुक्स के बारे में अभी मेरे पास में मेल आए, अभी कई सारे बच्चे एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे हैं। यार एनसीईआरटी वगैरह तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ना, ऑलरेडी एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कि बच्चे एनसीईआरटी बोल रहे हैं। पर हाँ फिर वो बात आती है कि एनसीईआरटी जो है उनको बेसिकली मैक्सिमम तो दिक्कत ही आ रही है। देखिए मेरे पास में ना सॉफ्ट कॉपी तो बहुत सारी कई सारे बच्चों ने सेंड की है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दो, पर लेकिन सॉफ्ट कॉपी से कई सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उसके लिए मोबाइल चाहिए, कईयों के पास में मोबाइल नहीं है, ठीक है, एक घर में एक ही मोबाइल है उसी से सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो कई सारी दिक्कतें आ रही है निकलकर, तो उसको मैं देख रहा हूँ क्या क्या चीजें उसमें की जा सकती हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, वो बड़ी प्यारी लगी, एक बच्चे के पेरेंट्स हैं वो बेसिकली वीडियो देखा करते थे, तो उनके द्वारा एक मेल किया गया, वो मुझे रियलिटी में यार अम्यूजिंग लगा एक तरीके से। मैंने कहा पेरेंट्स आगे निकल कर आए, उन्होंने बोला कि बेटा अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपके अकाउंट में 15,000 रुपए ट्रांसफर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये काफी मुझे एक ऐसा लगा कि मतलब कि रियलिटी में यार अगर लोगों को थोड़ा सा रास्ता दिखाया जाए तो मतलब कि हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं हेल्प करना, कईयों को मीडियम नहीं मिल पाता है, ठीक है। हालांकि मैंने अंकल जी को मना कर दिया, मैंने कहा अंकल जी मैं ये चीजें नहीं करता हूँ, मैंने उनको अभी मना किया बेसिकली, क्योंकि मतलब एक तरीके से अपना खुद का जो मेरे पास में रिसोर्सेज है वो मैं कैसे भी खर्च कर सकता हूँ, पर लेकिन किसी का इस तरीके से रिसोर्सेज लेकर ना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो वो वाली चीज फिर थोड़ा सा वो नहीं माइंड में एक अलग सा प्रेशर बनाने लगती है, ठीक है। तो वो वाली चीजें थोड़ा सा कि देखो अपनी चीजें मैं किसी को फ्री में बांट सकता हूँ, ठीक है, वो मेरा हक है उनका, ठीक है। पर लेकिन अंकल जी ने जिसे मेल लिखा मुझे अच्छा लगा, पर लेकिन अब ये भी तो नहीं पता ना उनकी किस तरीके घर की कंडीशन है, पता चला वो एक तरीके से कमा रहे हैं मतलब 30,000 रुपए वो उसको देने के लिए तैयार है, तो वो वाली चीज मुझे थोड़ी सी अंदर से मतलब लगी। हालांकि मैंने उनसे बात नहीं की, थोड़ा सा मैंने उनको बस थैंक्स बोल दिया, मैंने कहा नहीं अंकल जी ये बहुत ज्यादा हो गया है, मैंने कहा इतना नहीं।
तो वो बोला, तो उन्होंने बोला भी कि बेटा कुछ ऐसा बताओ कि जहाँ पे डोनेट कर सके, मतलब बातें हुई उनसे थोड़ी सी मेरी, पर हाँ फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं अंकल जी ये चीज़ें मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज़ें, तो इस तरीके से अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। तो इससे देखिए कि क्या हो गया, एक तरीके से जो कोई कुछ करना चाहता है तो उससे क्या होता है कि इंसान जो है एक तरीके से उसको मीडियम मिल जा रहा है। तो वही बोला मैंने कि अफोर्डेबल अगर चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाए तो उससे क्या रहता है, इंसान की गरिमा बनी रहती है। ठीक है, एक तो हो गया कि ये फ्री में खाना खा के जा रहा है तो उसको भी लगता है फ्री में खाना खा रहा है, 2-4 लोग मजाक उड़ाएंगे, उसको अंदर से भी नहीं लगेगा फ्री में खा रहा है, पर लेकिन अगर उससे कोई यहाँ पर 5 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में उसको अच्छा खाना दे रहा है तो उसका स्वाभिमान भी बना रहता है। तो वो वाली बात यहाँ पर है, एक तरीके से अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट आप लोग एस्से राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं कि अवेलेबल रहना सफिशिएंट नहीं है, अफोर्डेबल होना चाहिए वहां पर। तो इस तरीके से आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। आगे अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सेकंड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल जो थर्ड है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो बात की जा रही है बेसिकली गुड हेल्थ के बारे में। गुड हेल्थ के बारे में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, तो गुड हेल्थ, और यहां पर बात करेंगे बेसिकली अगर भूखा नहीं रहेगा तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तो दोनों एक दूसरे के साथ में सिनर्जी में है। यानी कि अगर आप लोगों को खाना सही से मिल रहा है तो इसका मतलब हेल्थ अपने आप सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी, खाना ढंग से नहीं मिल रहा है आधी हेल्थ सही से बेकार हो जाएगी ना, तो दोनों एक साथ में चलेंगे तो यहां पर सॉल्यूशन निकलेगा। दोनों को आप लोग अलग अलग नहीं रख सकते, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यहां पर देखने को मिल रहे हैं फोर्थ, इसके बारे में बात करें, ये बेसिकली फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, एट्थ हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 16th हो गया, ये 17th हो गया, तो ये अलग अलग है। तो मैं आप लोगों को यहां पर सारे बता देता हूं एक बार। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला हो गया बेसिकली गरीबी के बारे में, दूसरा भुखमरी के बारे में, तीसरा हेल्थ के बारे में, चौथा एजुकेशन के बारे में, पांचवा जेंडर इक्वलिटी के बारे में, छठा हो गया ये क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में, सातवां हो गया अफोर्डेबल एनर्जी मिलनी चाहिए, आठवां हो गया डिसेंट वर्क होना चाहिए, काम करने का तरीका सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता चला फैक्ट्री में मर रहे हैं, वहां पर एक रोशनी भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है ढंग से, इंडस्ट्री इनोवेशन, और इसी के साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी सोसाइटी में, इनइक्वालिटी अमीरी गरीबी का जो भेदभाव है वो कम होना चाहिए, सस्टेनेबल करने सिटीज को ताकि लोग जो है अफोर्ड कर सकें, सस्टेनेबल रह सके वहां पर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से हर तरीके से, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन होना चाहिए, नहीं कि आधा खराब कर रहे हैं आधा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को फोकस करना है तो क्लाइमेट एक्शन रखा गया है, लाइफ बिलो वाटर, समुद्र के अंदर जो भी जिंदगी रहती है उसको कैसे लेकर चलना है, लाइफ ऑन लैंड को देखना है, पीस जस्टिस और जो बेसिकली जो पीस जस्टिस इसके बारे में फोकस देकर चलना है, और पार्टिसिपेशन करना है सबको कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी बातें यहां पर बेसिकली बोली जा रही है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, तो क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो कैसे इसको आगे लेकर चलना है तो उसके बारे में यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है। कई सारे चैलेंज भी यहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के मामले में बात करें तो एक्सिस यूज किया जाता है कई बार नाइट्रोजन का, ये फास्फोरस का, यानी एक तरीके से यूरिया वगैरह जो यूज किए हैं, तो उसकी वजह से जो मैरीन जो इकोसिस्टम है पोल्यूट होता है, तो हेल्थ के ऊपर अलग से इंपैक्ट पड़ता है। कई बार आप लोग माइक्रो प्लास्टिक वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझा था ना, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हम लोग समुद्र में ले जाकर फेंक देते हैं, मछलियां उनको खाती हैं, फिर मछलियों को हम जैसे लोग खाते हैं, तो फिर उससे और बर्बादी हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, तो उसी में से आप लोग यहां पर एक चीज बोल सकते हैं जिसके बारे में अगर कोई पूछे आप लोगों से तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेसिकली, तो इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे क्या बढ़ते हैं देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोगों ने पहले मोटिवेशन कोड देखी, इसके बाद में फिर आप लोगों के सामने यहाँ पर शॉर्ट न्यूज आई निकल के जो डिटेल में हम लोगों ने समझे, भूटान के लिए सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, डिफेंस का एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, अदिति अशोक के बारे में हम लोगों ने जाना, चाइना का एक्सपोर्ट हमारा बेसिकली बढ़ रहा है और इंपोर्ट घट रहा है, उज्ज्वला योजना के बारे में हम लोगों ने जाना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इसी के साथ में मिशन जो सागर है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है, इसी के साथ में जो आयुर्वेद है उसके बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का जो यहाँ पर उज्ज्वला अभियान, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट के बारे में जाना, ओएनजीसी के साथ में मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात की, काफी डिटेल में मैंने समझा दिया। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आने लगे ना, तो आंख बंद कर आप लोग इसको आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जीरो हंगर के बारे में मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल में यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन कर दी, तो यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों की कवर होगी। ठीक है, चलिए, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने है बेसिकली क्विज। तो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कंट्री का सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं इंडिया के द्वारा, अगर बात करें तो ये आप लोगों को बताना है बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में। ये एक आर्टिकल आप लोगों का रह गया यहाँ पर, ये ठीक है, इसको पढ़ाऊं तो फिर लेट हो जाएगा, मैं सोच रहा था इसको कल कवर कर लेता हूं, ठीक है, वरना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा डिटेल का आर्टिकल है। ठीक है, चलिए, आर्टिकल आप लोगों का कल के लिए पेंडिंग रह गया, इसको कल कवर कर लूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने वाला हूं उसमें। कम से कम मुझे लग रहा है कि ना होने भी 10 मिनट के करीब, 10 से 12 मिनट ये आर्टिकल ले लेगा अकेला। ठीक है, तो फिर वीडियो जो है वो थोड़ी सी और ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग चिल्लाने लगते हो, तो कल कवर कर लेंगे चलिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में देख लेंगे। तो यहाँ पर ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात ही कर ली, टेंशन मत लीजिए, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग मत टेंशन लिए। तो ये पूरा आज का क्विज हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, तो इनका आंसर आप लोगों को देना है। अब थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं लास्ट डे का।
जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, उसके बारे में बात करना है तो 9 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया था। तो थीम आप लोगों को बतानी है, ठीक है, इसकी थीम क्या थी। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जाए सनस्क्रीन यूज की जाती है, उससे जो कोरल राइफ है वो बर्बाद होती है। तो आप लोगों को ये बताना है कि कहां पर इसको बैन कर दिया गया अभी यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर पेंसिलुंगपा, ये बेसिकली ग्लेशियर कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है, इसके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये आप लोगों को बताना है कहां पर लोकेटेड है, जो कि न्यूज में था। प्रधानमंत्री दक्ष, ये क्या था जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट। और दक्ष का मतलब दक्षता यानी कि स्किल के बारे में बात की जा रही है, तो इतना तो रखना ही है। जो गूगल के द्वारा अभी बात की थी फर्स्ट वुमेन जो पायलट है, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया था गूगल डूडल में, ठीक है। तो 107वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, तो बताइए इनका नाम बेसिकली क्या था यहाँ पर। इसी के साथ में ब्लू बुक ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये चाइना के अंदर किसके द्वारा पब्लिश की गई, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था उसके द्वारा बेसिकली बात की गई रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर एज को, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि रिड्यूस करना है बेसिकली, ये सॉरी एज बोल रहा हूं, रिड्यूस करना है पीरियड जो डिटेंशन का यहाँ पर 3 से लेके 2 महीने तक, तो रिड्यूस कर दिया गया था पर लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे जिनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, तो एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, तो 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया था। थीम है यहाँ पर लिविंग नो वन बिहाइंड, तो इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सबको साथ और सबका विकास वाला फंडा, ठीक है। थाईलैंड वो कंट्रीज ने बोला है कि एक तरीके से सनस्क्रीन को रोका जाएगा और यहाँ पर 2 लाख के करीब यहाँ पर फाइन लगाया जा रहा है अगर कोई यूज करता है पाया गया। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है पेंसिलुंगपा, ये ग्लेशियर है यहाँ पर बेसिकली कहां पर, ये लद्दाख का जो जस्कर रेंज है वहां पर देखने को मिलेगा, जो कि पिघल रहा है फिलहाल अभी ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। ये बात यहाँ पर बात की जा रही है, ये बेसिकली वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, तो देहरादून में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में दक्षता और कौशलता संपन्न, ये है हितग्राही, तो पीएम दक्ष है बेसिकली इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, तो दक्षता और कौशलता, तो इससे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सरला ठकुराल है यहाँ पर, जिनका नाम याद रखिएगा, ठकुराल जो एक तरीके से ठकुराल बोलते हैं, ठकुरायन, ठीक है। ठकुराल है यहाँ पर बेसिकली जिनके द्वारा फर्स्ट फीमेल एक तरीके से पायलट थी हमारे देश में। ब्लू बुक ऑन क्लाइमेट चेंज, ये चाइना की है, चाइना जो मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटर उसके द्वारा। सिंहा संविधान के बारे में बात करें तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, जिसके तहत यहाँ पर डिटेंशन के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो डिटेंशन अगर किसी को करना है, किसी को पकड़ रहे हैं, तो बात ये की जाती है कि लगभग आप लोग को उसके लिए 2 महीने रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 महीने नहीं, पर फिर भी 3 महीने यूज किया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके चीजें लाई गई थी, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देखिए रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए बहुत अच्छे से, काफी कम दिन बचे हुए, तो अच्छे से बिल्कुल धूमधाम से अपना रिवीजन कीजिए। यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तो इसी के चलते अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।